हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि एमबीबीएस एडमिशन 2024 में अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट लेना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट मिल जाए तो वेल एंड गुड, बट किसी ना किसी तरीके से अगर आपको एमबीबीएस सीट मिल जाती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो लेकिन और कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी बात करेंगे, कितनी कट ऑफ यहाँ पर रहती है वो भी बात करेंगे। क्योंकि सभी को गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि हमें कैसे भी करके एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं। नीट एग्जाम एक जरिया है कि हाँ, उसको क्रैक करके आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सिर्फ नीट एग्जाम देना, उसको क्लियर करना ही एक काम नहीं होता, उससे ज़्यादा बहुत सारे काम उसके बाद स्टार्ट होते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने 2023 में भी बहुत ज़्यादा वीडियो बना के बच्चों की हेल्प की थी। तो वो बच्चे अभी एमबीबीएस कर भी रहे हैं और डायरेक्ट डीएम करके थैंक यू भी बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से हुई थी। तो इसी तरीके से मैं आपको एक बार फिर अभी बताना स्टार्ट कर रहा हूँ कि नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। तो यहाँ की कट ऑफ कितनी रहती है और आपको सारे क्राइटेरियाज के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या ओपन स्टेट होते हैं, क्या क्लोज स्टेट होते हैं और कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और कौन सी डेट तक कर सकते हो। सारे डिस्कस इसमें करेंगे कि कैसे आपको एनी हाउ अपना लास्ट मोटो यही है कि एमबीबीएस सीट कैसे मिल सकती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, क्योंकि इस तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी इस चैनल के ऊपर और आपको हेल्प होती रहेगी एमबीबीएस से सीट लेने के लिए। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो, ध्यान से जरूर देखना क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं और स्टूडेंट्स भी, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे। सारे पॉइंट्स मैं हर बार की तरह नोट करके रखता हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, या फिर इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट होंगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो आपका है तो आप भी जरूर पूछ लेना, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ एक ही वीडियो में समझा दिया जाए। तो देखो, एमबीबीएस एडमिशन 2024 में अगर आप श्योर एक एमबीबीएस सीट लेना चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जैसी भी सीट हो, एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हो, तो आपको इन सभी कॉलेजेस और स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि एडमिशन के टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो। एडमिशन के टाइम पे इन द सेंस यानी कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब आपका सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि हाँ, हमें सीट मिल जाए। लेकिन सीट तभी मिल पाएगी जब आप वहाँ के लिए अप्लाई कर पाओगे, और अप्लाई तब कर पाओगे जब आपने पहले से काम किया हुआ है, जब उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था। अब वो क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ वन बाय वन करके। तो देखो, एमबीबीएस सीट लेने के लिए आपको ओपन स्टेट या फिर क्लोज स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस या फिर एमबीबीएस सीट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट में हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जिस स्टेट के हो सकता है आप राजस्थान स्टेट से हो, हरियाणा से हो, तो यहाँ की कट ऑफ तो ऑलरेडी हाई ही रहती है। तो अगर आपका स्कोर इतना ज़्यादा है तो आपको ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाएगा, जितना कि यहाँ के बाकी कॉलेजेस में आपको सीट मिलेगी। तो उतने ही मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। तो आप ऐसे स्टेट से हो जहाँ से आपको एमबीबीएस मिलने के चांसेस कम है या फिर उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो आपको बाकी स्टेट के ऑप्शंस तो पता होने चाहिए। तो वो पता होंगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके लिए, लेकिन हर स्टेट के अंदर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी देखते हैं। और तो देखो, कुछ ओपन स्टेट्स नीट के अलावा भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यानी कि नीट का रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, इसके अलावा उनका खुद का भी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके थ्रू आप एमबीबीएस के टाइम पर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी के बेसिस पर आप वहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हो। नीट का स्कोर तो जरूरी होगा ही होगा, बट इसके साथ वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है, ताकि आप 15% सीट्स के लिए और एलिजिबल हो सकते हो। जो कि अब बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो वो अभी भी चल रहे हैं। जैसे कि कर्नाटका स्टेट है, उसका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट थी वो 10 फरवरी थी। मैंने पहले भी वीडियो बना के आपको अपडेट दे दिया है ऑलरेडी। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ने उसको देखा नहीं, हो सकता है इस वीडियो में आप देखो, आपको पता चल जाए। अगर आप आज ये वीडियो देख लेते हो 20 फरवरी को, तो आज इसकी लास्ट डेट है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई और अपडेट्स आएगी तो हम आपको अपडेट कर ही देंगे, लेकिन फिलहाल आज इसकी लास्ट डेट है, जो कि 10 दिन एक्सटेंड होकर आप 20 फरवरी तक पहुंची है। तो ओपन स्टेट वो होते हैं। अब ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है
मेरे चैनल के ऊपर बहुत से पेरेंट्स ये वीडियो देखते हैं, मोस्टली पेरेंट्स ही देखते हैं और स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो उनके लिए बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सबको समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जहां पर किसी भी स्टेट के स्टूडेंट एमबीबीएस सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि किसी भी स्टेट के स्टूडेंट, जैसे कि राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो वो, जैसे कि हो गया तमिलनाडु, तो वहां पर एडमिशन कर सकते हैं। पंजाब के स्टूडेंट हैं वो भी तमिलनाडु में कर सकते हैं। तो यानी कि वो ओपन स्टेट हुआ, यानी कि वहां पर किसी भी स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एनआरआई के अलावा। एनआरआई की बात अपन नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं क्लोज स्टेट। क्लोज स्टेट वो स्टेट होते हैं जहां पर सिर्फ एनआरआई के अलावा वहां के डोमिसाइल कैंडिडेट जिन्होंने 10th और 12th वहीं से पास किया है, उसी स्टेट से, तो उसी बोर्ड के स्टेट से पास किया है, तो वही वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात, तो अब जैसे कि इनको मैं आपको एकदम पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। एक बार आपको दिख रहा है यहाँ पर और गुजरात, तो यानी कि गुजरात के अंदर, क्योंकि यहाँ के लिए 10th और 12th गुजरात बोर्ड से ही पास होना चाहिए, इसीलिए यहाँ के एडमिशन आप हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं करवा सकता। अगर आप किसी और स्टेट में हो लेकिन आपने 10th और 12th गुजरात बोर्ड से पास किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र ये भी क्लोज स्टेट है, यानी कि सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन इनसे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अपन तो बात कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी एडमिशन ले सकता हो उसके बारे में। तो जैसे कि ओपन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल और हरियाणा, ये सब हुए। एमपी भी है, लेकिन एमपी की बात करें तो फर्स्ट राउंड के अंदर किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जी हाँ, फर्स्ट स्टेट में, यानी कि फर्स्ट राउंड के अंदर उनको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन सेकंड राउंड के बाद में उनको अलाउ कर दिया जाता है। किसी भी स्टेट का स्टूडेंट वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है एमबीबीएस सीट के लिए। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है स्टेट की, जो आपको पता होनी चाहिए या फिर बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता है। लेकिन एक बात और है, एमपी के फर्स्ट राउंड में सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन एक बात करें पंजाब की, तो पंजाब मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको उसकी अलग से डिमांड होती है। उस स्टेट में अगर रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो किसी और जगह पर, किसी और स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये पंजाब स्टेट में अप्लाई करने का रूल है। यानी कि अगर आपने पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस को अप्रोच किया है वहाँ के एडमिशन के लिए, तो आप बाकी किसी स्टेट में नहीं कर सकते। अब चाहे फिर आपको कॉलेज मिले या फिर ना मिले, ये आपका रिस्क होता है। तो ये अपडेट्स मैंने आपको बता दी है पंजाब के बारे में। पंजाब भी ओपन स्टेट है, लेकिन कंडीशन क्या है मैंने आपको बता दी। बाकी एमपी की कंडीशन मैंने आपको बता दी। बाकी जैसे ही काउंसलिंग का टाइम आएगा तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि काउंसलिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये आ सकता है तो आप हमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। वो इसलिए क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता कि यहाँ के रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो 15% और एमबीबीएस सीट्स पे एडमिशन लेने के लिए। अभी मैं डिस्कस करता हूँ आगे आपको और, ताकि और आपको क्लियरिफिकेशन यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो, ओपन स्टेट की 15% सीट ही अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए अवेलेबल होती है मैनेजमेंट कोटे की, बाकी के लिए डोमिसाइल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। यानी कि ऑल इंडिया कोटे से अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, देखो 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटे से कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट कोटे की 85% सीट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेट अथॉरिटी के पास में उसकी सारी अथॉरिटीज होती हैं स्टेट के पास में, तो वही करवाते हैं। लेकिन जैसे कि स्टेट वाले हैं, उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आईपीओ के रजिस्ट्रेशन दिल्ली के डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए हो रखे हैं, जिनके बारे में मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। कर्नाटका के बारे में मैंने आपको बताया था, सीएमसी वेल्लोर के बारे में बताया था। यानी कि जितने भी ओपन स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हुए थे उनके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी चैनल के ऊपर बता दिया है। तो जो रेगुलर फॉलोवर हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये बातें नहीं होंगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको अपडेट कंटिन्यूसली इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे नीट से रिलेटेड, एमबीबीएस सीट से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। वो इसलिए क्योंकि केरला स्टेट के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 2 या 3 दिन का ही टाइम दिया जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे
तो आपको जब तक नोटिफिकेशन आपके सामने ये वीडियो आएगा नोटिफिकेशन वीडियो का, तब तक हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन तभी आएगा जब सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे और जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दोगे 2 से 3 दिन के अंदर, वरना उसमें लेट हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके रखो, हो सकता है कि कौन सी वीडियो आपके लिए फायदे वाली आ जाए। तो ये था कि आपको 15% सीट के लिए तो ऑल इंडिया कोटा से तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन 15% सीट के लिए कोई भी कर सकता है, तो सभी करेंगे तो वहां पर आपके चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपका स्कोर कम है तो। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है स्टेट के लिए, तो आप 15% और सीट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वो इसलिए क्योंकि सभी स्टूडेंट को पता नहीं होता है, उनके माइंड में बहुत से पेरेंट्स स्टूडेंट के बारे में उनको नहीं पता होता है कि ऐसा भी होता है। लेकिन जी हाँ, ऐसा भी होता है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप वहाँ पर और एलिजिबल हो जाते हो, और बाकी स्टूडेंट को आप साइड में कर देते हो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वहाँ के लिए नहीं किया, क्योंकि वो तो एलिजिबल है नहीं, चाहे तो उनका स्कोर ज़्यादा भी क्यों ना हो। बट आप उस सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाते हो, उस एमबीबीएस सीट के क्राइटेरिया में आ जाते हो, उसको लेने के लिए उस क्राइटेरिया में आ जाते हो जिन्होंने की अप्लाई नहीं किया, और आपने अप्लाई किया है तो आपका एमबीबीएस सीट सिक्योर हो सकता है रादर देन कि आपका स्कोर कम है बाकी स्टूडेंट से भी। तो ये है रीज़न बार बार इस वीडियो को बनाने का और आपको बताने का कि क्या रीजन है यहाँ पर इन सीटों को बताने का और एडमिशन करवाने का, रजिस्ट्रेशन करने का। तो ये वीडियो आपको समझ में आई। अभी और डिस्कस बात करें फीस और कट ऑफ की, तो आपने बहुत से स्टूडेंट कट ऑफ और फीस को जानने के लिए आए हुए होंगे। तो लेकिन बात करें मैनेजमेंट कोटे की, 15% सीट होने की वजह से ही कट ऑफ ज़्यादा रहती है। वो इसलिए क्योंकि जो बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको नीट का एग्जाम देने के बाद में अपना स्कोर पता होगा। अगर स्कोर पता है तो वो डेफिनेटली ये पता कर पाएंगे कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला, तो वो कहीं ना कहीं पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जहाँ की कट ऑफ कम होती है और फीस भी कम होती है, वहीं के लिए ज़्यादा एडमिशन वो करेंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई रह सकती है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप वहाँ के लिए एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट हो जाओगे, जो कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। तो कट ऑफ कुछ हद तक उनकी हाई हो जाती है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फीस इसी के अकॉर्डिंग लगती है। यानी कि अगर तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा है, यानी कि सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका स्कोर तो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ मार्क्स आपके पीछे रह जाएंगे, तो इससे आपकी कट ऑफ अगर जिस कॉलेज की जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ही आपकी फीस कम लगने वाली है। तो एडमिशन से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो हमें, यानी कि नीचे इंस्टाग्राम की आईडी गिवन है, तो वहाँ से डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, हम आपकी ज़रूर हेल्प कर देंगे सिलेक्शन एमबीबीएस सीट में एडमिशन लेने के लिए। बाकी चैनल को फॉलो करके रखोगे, आपको सब कुछ आइडियाज़ लगता रहेगा, यहाँ से हम आपको सारी डिटेल देते रहेंगे। कट ऑफ की बात मैंने आपको बता दी। फीस जैसे जैसे चेंज होती रहती है फीस ईयर बाई ईयर, तो जैसे फीस के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको डिटेल से डिस्कस कर देंगे। लेकिन अभी मैं आपको फीस के बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ। रीज़न क्या है मैंने बता दिया कि हर साल ये चेंज होते हैं, तो हो सकता है कि आप ये फीस जानकर अपना प्लानिंग करो और बाद में पता चले कि फीस तो इंक्रीज हो गई। तो ये अभी मैं नहीं बता रहा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज से कम रहती है, और जितनी कम रहेगी हम आपको स्टेट वाइज स्टेट आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतनी आपकी फीस कम रहने वाली है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, और बाकी आपको किसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट करके नहीं पूछना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।